नमस्कार, मेरा नाम मुक्ताभा पांडे है और इस प्रोजेक्ट को मैंने अपनी सहपाठी आस्था देवांगन के साथ मिलकर तैयार किया है। हम दोनों ही कक्षा 10वीं की छात्राएं हैं और हमारे विद्यालय का नाम है केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव और हमारे मार्गदर्शक हैं श्रीमती सुनीता सैनी मैम और डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे सर। हमारे इस प्रोजेक्ट का टाइटल है आओ शब्दों से खेलें और इसका थीम है टेक्नोलॉजी फॉर टॉयज और इसका सब थीम है यूजेस ऑफ टॉयज इन टीचिंग लैंग्वेजेस। और हमारा इस प्रादर्श को बनाने का मकसद यह है कि जब बच्चा इसे खेलेगा या इसके बारे में जानेगा तब उसे सीखने की रुचि होगी। ऐसा कैसे? इसलिए क्योंकि हमने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को लूडो के इस खेल में परिवर्तित कर दिया है और हम सबको पता है खेल खेल में बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो आइए इसके नियमों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, यह है बोर्ड। यह दिखने में तो सामान्य लूडो की तरह भी दिखता है, पर हाँ, आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे शब्द भी अंकित हैं और हाँ, इसके नियम में भी परिवर्तन है। तो ऐसा सामान्य लूडो में देखा जाता है कि जब भी 6 अंक आता है तभी इस गोटी को बाहर निकलकर अपना खेल शुरू करने का अवसर मिलता है, पर नहीं, अब इसमें ऐसा नहीं है। कोई भी अंक, जैसे अगर हमारे पे 4 आ गया तो हम 4 अंक में भी बाहर निकल सकते हैं और हम 4 तक चल सकते हैं। 4 जहां तक आएगा हम वहां तक चल सकते हैं। और हाँ, हम सभी को यह बात पता है कि इस सितारे का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जब भी सामान्य लूडो में सितारे पर किसी खिलाड़ी की गोटी आती है तब वह बच जाता है और उसे कोई मारा नहीं जा सकता और वह मारा नहीं जा सकता। पर इसमें एक और अलग तरीके का एक नियम है और इसमें ना किसी को मारा नहीं जा सकता। इसमें सब चल सकते हैं बिना किसी खतरे के। बस खतरा यही है कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तब आप एक कदम पीछे चले जाएंगे और फिर हाँ, अपनी अगली पारी आने के बाद अब आगे बढ़ सकते हैं, पर हाँ, अब एक पारी पीछे चले जा सकते हैं। अब हम आते हैं इस सितारे के महत्व पर। जैसे ही सितारे पर अंकित इस शब्द का हमने पर्यायवाची शब्द बता दिया तब हमें मौका मिलेगा सीधा 1, 2, 3, 4, 5 कदम आगे बढ़ जाने का और हम अपने गंतव्य तक पहुंचने के और करीब हो जाएंगे। और अगर हम नहीं बता पाए तब भी लाभ होगा, हमें एक कदम आगे चलने का अवसर मिलेगा। और सामान्य लूडो में और इसमें एक समानता है कि जो इस गंतव्य तक पहले पहुंचेगा वह ही इसका विजेता हो जाएगा। जैसे खेलते खेलते मेरे पास यह गोटी यहाँ पर आकर रुक गई है और शब्द लिखा है हनुमान और हमें इसका पर्यायवाची बताना है। अगर मुझे 2 पर्यायवाची आती है, जैसे पवन पुत्र और मारुति, तब मुझे मौका मिलेगा कि मैं 1 नहीं 2 कदम आगे बढ़ सकती हूँ। और अगर मैंने 3 पर्यायवाची बता दिए तो मुझे 3 कदम आगे चलने का भी मौका मिल जाएगा। यह सिर्फ पर्यायवाची शब्द वाले बोर्ड के लिए नियम है। अब आइए विलोम शब्द के बोर्ड के नियमों से आपको परिचित कराती हूँ। पर्यायवाची शब्द की तरह ही विलोम शब्द के बोर्ड का भी नियम है, पर हाँ, विलोम शब्द प्रायः एक ही होते हैं, अनेक नहीं होते हैं। उसका विलोम शब्द किसी भी शब्द का प्रायः एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे पर्यायवाची 3-4 होती है पर विलोम शब्द नहीं होते हैं। और हाँ, स्टार यानी तारे वाला नियम इसमें भी रहने वाला है। और हाँ, गलत जवाब देगा कोई अगर किसी शब्द का तो वह भी एक कदम पीछे चला जाएगा। और हाँ, विलोम शब्द का भी नियम पर्यायवाची के नियम के ही जैसा है और जो सबसे पहले गंतव्य तक पहुंच जाएगा वह जीत जाएगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर कोई भी खिलाड़ी अपने उत्तर को कह देगा तो क्या दूसरा खिलाड़ी उसे सुनकर अपने आगे के खेल में कह नहीं देगा और जीत नहीं जाएगा? जी हाँ, उस समस्या का भी समाधान हमारे पास है। हर विद्यार्थी के पास एक राइटिंग पैड होगा जिसमें वह अपना उत्तर लिखकर जो देख रहा है उसे दिखाएंगे और वह बताएंगे कि सही है या गलत है और उस हिसाब से उस खिलाड़ी को आगे या पीछे जाना होगा या फिर कोई भी क्रिया करनी होगी। आखिरी में उन सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाएंगे ताकि वे
उन सारे उत्तर से परिचित हो जाए और उन्हें ज्ञान मिले। धन्यवाद।